नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो जो बेसाल्ट है ना, वो अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह अग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो बेसाल्ट अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैंत्रिक सेल का उदाहरण है। तो कैंत्रिक सेल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो संगमरमर जो है ना, वह कैंत्रिक सेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। संगमरमर कैंत्रिक सेल का उदाहरण है। उसके बाद से आगे कह रहा है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है। तो किस में होता है? कैल्शियम कार्बोनेट में होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट में होता है। उसके बाद से कह रहा है कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। तो पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान क्या होता है, बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर ओहो सॉरी, कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा के बाहर आने को ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को मैग्मा भी कहा जाता है तथा मैग्मा बाहर आते हैं तो ठंडा होने के पश्चात अग्नेय सेल का निर्माण करते हैं और इन्हीं सेलों से ताप एवं अपरदन की क्रिया द्वारा रूपांतरित एवं अवसादी सेलों का निर्माण होता है। कह रहा है कि पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहते हैं? तो ये मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, पृथ्वी के अंदर। उसके बाद से कह रहा है कि पृथ्वी की पोपड़ी के मुख्य रूप से शामिल होता है। पृथ्वी की पोपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलिकॉन शामिल होता है। ये सिलिका शामिल होता है। उसके बाद से पृथ्वी की पोपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु है तो जिंक हो जाएगा। ये कौन सा धातु है? तो ये जिंक है। उसके बाद से कह रहा है कि इधर जियोलाइट क्या है? ये जियोलाइट ये हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ग्रेनाइट निच से संबंधित है। साइनाइट निच से संबंधित है। ग्रेबो निच सर्पेंटाइन से संबंधित है। बेसाल्ट स्लेट से संबंधित है। रायोलाइट हल्का सीट से संबंधित है। बिटुमिन्स कोयला ये ग्रेफाइट से संबंधित है। ये अग्नेय चट्टान कौन सा हो जाएगा? ये ग्रेफाइट अग्नेय चट्टान है। साइनाइट ये अग्नेय चट्टान है। ग्रेबो ये अग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट अग्नेय चट्टान है और रायोलाइट ये अग्नेय चट्टान है। और बिटुमिस कोयला ये अग्नेय चट्टान है। इनका सभी ये रूप परिवर्तित रूप है। उसके बाद अवसादीय चट्टान सपिंड शिस्ट हो जाएगा, इसका परिवर्तित रूप। उसके बाद से बलुआ पत्थर को क्या हो जाएगा? क्वार्टजाइट हो जाएगा। सील क्या हो जाएगा? स्लेट अभ्रक शीट हो जाएगा। और चूने पत्थर संगमरमर हो जाएगा। और लिग्नाइट क्या होता है? एंथ्रेसाइट और कोयला हो जाएगा। और कोयला कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय सेल नहीं है। तो जो डोलोमाइट है ना, वो अग्नेय सेल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, डोलोमाइट। कौन सा अग्नेय सेल नहीं है? तो डोलोमाइट ये अग्नेय सेल नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि संगमरमर की एक कायांतरिक चट्टान है। संगमरमर की एक कायांतरिक चट्टान कौन सा हो जाएगा? चूने का पत्थर ये संगमरमर का एक कायांतरिक चट्टान है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है, इधर देखेंगे,
कह रहा है कि मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेल का निर्माण होता है। किस प्रकार के सेल का निर्माण होता है, तो अग्नेय सेल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, अग्नेय सेल का निर्माण होता है। उसके बाद से कह रहा है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, तो ग्रेनाइट जो है ना वो अग्नीय सेल है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है, तो ये अग्नीय सेल है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि इनमें से कौन सी अवसादी सेल है। अवसादी सेल है तो ये जो सेल है ना ये अवसादी सेल है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी का आंतरिक औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। पृथ्वी की दूसरी परत सिलिका और एल्युमिनियम से बनती है और सीमा पृथ्वी की दूसरी परत है जो सिलिका और मैग्नीशियम के युग से बना है। उसके बाद से कह रहा है कि पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत निफ है। कठोर धातु बनी होने के कारण इसका घनत्व अधिक है। निफे की संरचना निकिल तथा फेरियम से मिलकर हुआ है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी ये ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। गंगा नदी ग्लेशियर से निकलती है। कह रहा है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। जो तिब्बत की सांगपो नदी है भारत में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जो सुवर्ण रेखा है ना ये गिरती है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। इसकी लंबाई 13 से 12 किलोमीटर है। यह नदी भ्रंश नदी रिफ्ट रिवर का उदाहरण है। लूनी की लंबाई 332 किलोमीटर, साबरमती की लंबाई 3 से 71 किलोमीटर और ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। उसके बाद से कह रहा है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सॉरी कह रहा है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर हो ना भागीरथी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, तो गंगोत्री ग्लेशियर ऑप्शन नंबर ए डी। उसके बाद से कह रहा है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, तो ये देवप्रयाग जब भागीरथी और अलकनंदा एक साथ मिलती है तो वहाँ पर देवप्रयाग का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी ये गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी सिंधु का ज़्यादा बहाव पाकिस्तान में है। मध्य भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और दक्षिण भारत की गंगा नदी गोदावरी नदी। तो कह रहे हैं मध्य भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर।
और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी। उसके बाद से कह रहा है कि इसका निर्माण 31 मार्च 1998 को हुआ था। भाखड़ा नंगल परियोजना कौन सी नदी है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सतलज नदी पर स्थित है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना पंजाब राज्य के सतलज नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना की आधिकारिक आधारशिला 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी और इसका निर्माण अमेरिका बांध निर्माता हार्वे स्लोकेन के निर्देशक में अक्टूबर 1963 में पूर्ण हुआ था। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ओहो, टिहरी बांध जो है ना, ये भागीरथी नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर बना है। उसके बाद से कह रहा है कि दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर, दूध गंगा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये कोसी नदी है ना, ये कोसी नदी सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से गंगा एक्शन प्लान 14 जनवरी 1986 को राजीव गांधी द्वारा शुरू की जाने वाली योजना, जिनका प्रमुख उद्देश्य के प्रदूषण मुक्त करके जल की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। यह फेज में संपन्न हुए, जिनके दूसरे फेज में यमुना, ताप्ती और दामोदर और महानदी को शामिल किया गया। कह रहा है कि भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। कह रहा है कि भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। कह रहा है कि गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है, तो गंगोत्री नदी के किनारे स्थित क्या है? तो ये भागीरथी नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है, तो भागीरथी गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखेंगे, कह रहा है कि बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी कहाँ मिलती है? तो यमुना से मिलती है। जो बेतवा नदी मिलती है तो ये यमुना से मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कह रहा है कि बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी में उद्गमित होती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर यमुना में मिल जाती है। यमुना की अन्य सहायक नदी केन और चंबल है। गंगा नदी उदाहरण है, गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है गंगा नदी। कह रहा है कि हिमालय से उद्गमित सभी नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अपरदन के कारण इसके द्वारा हर्ज और महाखंड का निर्माण किया जाता है। ऐसे नदियाँ है सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। उसके बाद से कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ है, तो कौन है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ है। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। उसके बाद से आगे चलेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पश्चिम बंगाल में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण होता है। और कह रहा है कि मगर और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है?
तो ये चंबल और सोन नदी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, चंबल और सोन नदी में किया जाता है मगर और घड़ियालों का संरक्षण। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन नर्मदा नदी जो है ना, ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। उसके बाद से कह रहा है कि भारत की नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान ऊंचाई समुद्र तल से 1057 मीटर से निकलकर जबलपुर के भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करते ही यह नदी डेल्टा की बजाय एस्चुरी बनाती है और अपने अंतिम समय में यह 1300 किलोमीटर प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। तावा किस नदी की सहायक नदी है? तो तावा जो है ना, तावा ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये तावा कह रहे कि तावा किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी है ना, जो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये डेल्टा नहीं बनाती है। कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है? तो निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी, कोसी नदी है ना, ये कोसी नदी। हाँ, तो निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी कुख्यात है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है, ये राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? बंदरपुच्छ। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम स्थान है तो बंदरपुच्छ हो जाएगा, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी उत्तरकाशी स्थित बंदरपुच्छ के पश्चिमी भाग में यमुनोत्तर घाट से निकलकर 1385 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर प्रयाग से गंगा से निकलती है और उत्तरकाशी और है देहरादून जनपदों से होकर गुजरती है और इसकी मुख्य सहायक नदी टोंस और कालसी विकासनगर, गिरी और आसन है। बांग्लादेशों में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि फराक्का के बाद गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के चंदनपुर में पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिली जाती है तथा वहां इसे मेघना या यमुना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं होता है? तो जो कोसी नदी का ना है ना, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं होता है? तो कोसी नदी का नहीं होता है हिमनदों से। उसके बाद से कह रहा है एक मिनट कह रहा है कि कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं होता है? तो कोसी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं होता है। उसके बाद से कह रहा है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां है। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां ये गंगा और ब्रह्मपुत्र है ना, ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से पश्चिम बंगाल में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती है।
मगर और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो मगर और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, चंबल और सोन नदी, चंबल और सोन नदी में किया जाता है मगर और घड़ियालों का संरक्षण, चंबल सोन नदी में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी? नर्मदा नदी है ना जो, तो ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि तावा किस नदी की सहायक नदी है? तावा ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तावा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तावा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से इधर देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो पश्चिमी दिशा में कह रहा है कि हाँ, वही पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारमुख बनाती है? तो कौन सी नदी ज्वारमुख बनाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये ज्वारमुख बनाती है ये नर्मदा नदी। उसके भारत की दो प्रमुख नदियों नर्मदा और ताप्ती ज्वारदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। दमोदर किसकी सहायक नदी है? तो जो दमोदर है ना, ये हुगली नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ये हुगली नदी की सहायक नदी है। दमोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। दमोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कोनार, जमुनिया और ब्राकर आदि इसकी सहायक नदी है। पहले इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। हुगली नदी विश्व की सर्वाधिक विश्व विश्वख्याति नदी है और लोग कलकत्ता, बंदरगाह, पूर्व का लंदन इसी नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से नदी में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो ये दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। दामोदर नदी में विख्यात जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई। गौर मतलब है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। कह रहा है कि कौन सी नदी बंगाल का दुखद कहलाती है? तो ये जो दामोदर नदी है ना, ये बंगाल का दुखद कहलाती है, दामोदर नदी। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो जो दामोदर नदी है ना, सबसे ज्यादा प्रदूषित होने वाली नदी है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो जो ये महानदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। और ये ताप्ती नदी, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सुमेलित नहीं है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित ये सुमेलित है। लुधियाना ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ये बी असुमेलित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के, सूरत ताप्ती नदी के और
लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, तो ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो ये देवास नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, तो देवास। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में स्थित अमरकंटक की मेकान पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। हिरण, शेर, तावा, शक्कर, दूधी आदि इनकी सहायक नदी है। यह नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो ये जो महानदी है ना, ये एस्चुरी नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये एस्चुरी नहीं बनाती है महानदी। उसके महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा के निकट 42 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह 890 किलोमीटर बहकर उड़ीसा में एक बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाटी में नहीं निकलती है? पश्चिम घाटी से नहीं निकलती है। तो जो गोदावरी नदी है ना, वो पश्चिम घाटी से नहीं निकलती है। उसके बाद से इधर देख लेंगे। कह रहा है कि सिंधु और तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयांग ग्लेशियर से निकलती है। और राप्ती नदी का उद्गम स्थान कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है और शिपकिला दर्रे के पास भारत और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। और गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है। यहाँ पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। अलकनंदा नदी की दो धाराएं धौली गंगा और विष्णु गंगा और विष्णु प्रयाग के निकट परस्पर मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो बंदरपुछ के पश्चिमी ढालों पर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों और बार बार मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दामोदर घाटी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीप नदियाँ नर्मदा नदी और ताप्ती है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और लंदन नगर टेम्स नदी के तट पर स्थित है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, क्योंकि मिस्र की संपूर्ण क्रांति, इतिहास और आर्थिक विकास नील नदी के इर्द गिर्द घूमती है। और कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन परियोजना स्थित है। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना महानदी पर स्थित है। ललितपुर में माता टीला बांध स्थित है।